नवनिर्वाचित पटना ग्रामीण के अध्यक्ष रजनीश जी की अध्यक्षता में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रदेश में भी पिछले दिनों कार्यशाला आयोजित हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम लोग पार्टी के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि हम कैसे गांव-गांव में बूथ को मजबूत करें, कैसे हम वृक्षारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित करें, कैसे हम आपातकाल में जो इंदिरा गांधी के कुशासन को जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कबाड़ के फेंका, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, उनके बातों को लोगों तक पहुंचाए। हम अपने जो यंग प्रोफेशनल है वैसे लोगों को जोड़ करके मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम प्रदेश में कार्यशाला आयोजित हुआ था, आज रजनीश जी जो नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में ये कार्यशाला आयोजित हुई है और आने वाले दिनों में मंडलों में भी ऐसी कार्यशाला होगी और नीचे बूथ बूथ तक हम कार्यक्रम पहुंचाने के लिए एक माध्यम है जिसके लिए कार्यशाला किया गया है। आज के बाद सभी कार्यकर्ता अपने मंडल, अपने पंचायत, अपने बूथ पर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि बिहार में 2025 में हम एनडीए की सरकार और भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट कैसे दिलाने का काम करें, ये उसी के निमित्त ये सब सारा कार्यक्रम चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव है और आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं विक्रम से। आपकी महती भूमिका रहेगी पटना ग्रामीण में। क्या सर बड़ी चुनौती है पटना ग्रामीण के लिए? चुनौती यह है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में पटना ग्रामीण 6 विधानसभा सीट और 6 हार चुकी है और इस बार बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए। देखिए, एक कार्यकर्ता के नाते यदि हम विक्रम विधानसभा चुनाव लड़े, हमारे पूर्व के जो विधायक जो पार्टी के नेता थे उन्होंने विरोध किया, हमारा पार्टी टूट गई, जनता में एक गलत संदेश चला गया, चुनाव हम हार गए, लेकिन वो भी हार गए। अब मैं विक्रम का प्रत्याशी जरूर हूँ, पूर्व का प्रत्याशी, लेकिन मेरी चिंता, हम संगठन में काम, प्रत्याशी तो मैं 2020 में बना, लेकिन संगठन का काम मैं 1995 30 साल पहले से कर रहा हूँ। तो मेरी चिंता है कि विक्रम तो हम जीते और उसके अलावा जो हमारे विधानसभा में है, बालीगंज कैसे जीते, मनेर कैसे जीते, दानापुर कैसे जीते, फुलवाड़ी और मसौड़ी में हमारा एनडीए का झंडा, जहाँ एनडीए के लोग लड़े वहाँ एनडीए और जहाँ हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हो उसको हम कैसे जीते, इसके लिए कार्यक्रम हम लोग देखिए लगे हुए हैं। अभी तो आज जिला में बैठक हुई है, कल से हम लोग गांव-गांव में जा करके बिहार की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो चल रही है, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इस सबको अब हम लोग गाँव-गाँव में, अब हम लोग से आपकी मुलाकात विभिन्न गाँवों में, पंचायतों में मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एकदम एक ही लक्ष्य लेके चला है कि हम यहाँ से सीट को, विधानसभा सीट को जीत करके निकालें। एनडीए कह रही है कि बिहार में सुशासन है, लेकिन तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध दोनों पहले पायदान पर है। चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी छोड़ का जब नारा हम लोगों ने लगाया था बिहार में सुशील मोदी, रामविलास, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो तेजस्वी यादव बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं है कि बिहार में लालू जी के शासन में अपहरण क्या था, बलात्कार, हत्या, डकैती। जो लालू जी के बच्चे थे वो अपने पिताजी का शासन देखे नहीं और उस समय उद्योग होता था अपहरण। आज बिहार की तस्वीर बदल गई है और विपक्ष में उनको कोई काम तो है नहीं, पिताजी के नाम पे उनको सत्ता मिल गया, विपक्ष के नेता बैठे हैं, लेकिन बिहार में जो सुशासन है, अब क्या आज नवलपुर, पालीगंज, विक्रम के लोग रात में घूम सकते थे? क्या आप पटना से विक्रम आना कैसा सड़क था, आपको याद है? कितनी सड़क टूटी हुई थी। आज विक्रम पटना की बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार से किसी भी जिले से आप 5 से 6 घंटा में पटना पहुंच सकते हैं। रात हो या दिन हो, महिलाएं सुरक्षित हैं। रोजगार की बात करें, मैं बीटा बैठा, देखिए बगल में बीटा में आप जाइए, सिकंदरपुर में देखिए, यहाँ इंडस्ट्रियल हब बन गया, यहाँ ब्रिटेनिया भी है, यहाँ हीरो साइकिल भी है, विभिन्न तरह की कंपनियां लग रही है। तो उनके आंख में जो चश्मा लगा है, क्योंकि वो लोग तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको उसी तरह की कमी दिखाई देगी। लेकिन बिहार की जनता यदि सीट हम लोगों को जीत करके लोकसभा दे रही है, विधानसभा दे रही है, तो लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है।